कैप्टिव से स्टार्ट। हाँ, वॉर कैप्टिव्स। चलो, वॉर कैप्टिव्स एंड लोकल पीपल वे पुट टू वर्क फॉर द टेम्पल और डायरेक्टली फॉर द रूलर। दिस रादर, अच्छा ये कौन सा पार्ट हो गया हम लोग का? पार्ट 5। हाँ ओके। हाँ सर। This rather than agriculture, war captives and local people were put to work for the temple or directly for the ruler. This rather than agricultural tax was compulsory. Now जितने भी POWs होते थे, prisoners of war होते थे, उनको वो लोग नौकर बना लेते थे। वो लोग डायरेक्टली या तो राजा के लिए काम करते थे या टेम्पल के लिए काम करते थे, और ये कंपल्सरी था। Those who were put to work were paid rations. Hundred of ration lists have been found which gave against people's name the quantities of grain, cloth or oil allotted to them. It has been estimated that one of the temples took 1500 men working 10 hours a day 5 years to build. Now अब वो लोग क्या करते थे, POW वालों को पैसा तो नहीं देते थे, वो लोग उनको खाने का सामान देते थे जिसको हम लोग राशनिंग बोलते हैं। तुम लोग मालूम है आज भी हम लोग के राशन कार्ड्स हैं। तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसमें पूरा डिटेल होता था, कितने लोग हैं, कितना राशन देना है, कितना कुछ करना है, कितना टाइम लगेगा मंदिर बनाने में। वो सारे रिकॉर्ड्स हम लोग को मिलते हैं, उस रिकॉर्ड से हम लोग को पता लगता है कि क्या हुआ था उस जमाने। ठीक है। With rulers commanding people to fetch stones or metal ores to come and make bricks or lay the bricks for a temple, or else to go to a distant country to fetch suitable materials, there were also technical advances at Uruk around 3000 BCE. Now अगर कोई आदमी को आप डरा के काम करवा रहे हो या उसको मार के काम करवा रहे हो या उससे स्लेवरी करवा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उससे ज्यादा मेहनत करवाओगे, है कि नहीं? तो इन लोगों को बहुत बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर किया जाता था और उनसे बहुत ही इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया करके उनसे काम लिया जाता था। अंडरस्टूड? ताकि उनमें डर हो, डर भी हो, और माने दे वर यूज्ड लाइक मशीन्स, लाइक चीप लेबर्स। अंडरस्टूड? माने उनको जिंदा रख के भी हम एहसान कर रहे हैं उसके ऊपर ना। दे कुड गेट किल्ड इजीली, हम उनको चाहे तो मार भी सकते हैं, है कि नहीं? बट उनके ऊपर हम एहसान कर रहे हैं कि हम आपको जिंदा रख रहे हैं, दिखाते हैं कि देख तेरे को खिला रहा हूं, तेरे को जिंदा रख रहा हूं। और इसी के लिए तुम देखोगे पुराने टेम्पल्स में समटाइम्स यू विल वंडर कि इतना ऊंचा ऊंचा पत्थर ये लोग लेकर कैसे गया था। इट्स नॉट पॉसिबल, है ना? तुमने वो देखिए बाहुबली मूवी, उसमें उसका एक स्टैचू को वो लोग खड़ा कर रहा था, इरेक्ट कर रहा था, तो कैसे वो हंटर से मार रहा था लेबर लोग को। यू हैव सीन दैट सीन ना? तो ये सारे मूवीज लोग के अंदर जो सीन होते हैं, ये सब तो हिस्ट्री पढ़ के ये लोग मोटिवेट होते हैं वहां से। तो ऐसा होता था, लेबर लोग से इनह्यूमन काम करवाए जाते थे। ठीक है। तो उरुक के अंदर भी ये सब होता था, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, टेक्निकली ये लोग थोड़े एडवांस हो गए। ठीक है। Bronze tools came into use for the various crafts. Architects learned to construct brick columns, there being no suitable wood to bear the weight of the roof or large halls. 100, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा रीड करो। Architects learned to construct brick columns, there being no suitable wood to bear the weight of the roof of large halls. इसका क्या मतलब हुआ? तुमने कभी देखा है हम लोग का जब बिल्डिंग में ढलाई होती है, यू नो व्हाट इज ढलाई? वो सीमेंट डालते हैं वो लोग। हाँ। एक जो ऊपर का फ्लोर बनाते हैं, तो तुम देखा नीचे वो लोग ना बैम्बूस लगाते हैं ऐसे करके। यस है ना? यू नो वो बैम्बूस क्यों लगाते हैं वो लोग? फॉर द सपोर्ट। फॉर द सपोर्ट। बाद में क्या करते हैं वो लोग, इस बैम्बू को निकाल लेते हैं और ये जो रूफ होता है ये माने स्टेबल हो जाता है ना, जम जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो इन लोग के पास में बैम्बूस तो थे नहीं इस जमाने में, तो वो लोग ने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने एक स्टोन के ऊपर एक स्टोन लगाना चालू किया। ठीक है। इस तरह से स्टोन लगा देते थे, ऐसा स्टोन लगा देते, माने इंस्टेड ऑफ बैम्बूस वो लोग इस तरह का स्टोन लगाते थे। तुमने देखा होगा बहुत सारे पुराने मंदिर में, है ना? और वो उसके बाद ऊपर से ढलाई करते थे। अंडरस्टूड? जिससे ये जो है वो सपोर्ट की तरह काम करता था। ओके। चलो, 100 of people were put to work at making and breaking clay cones that could be pushed into temple walls, painted in different colors, creating a colorful mosaic. In sculpture, there were superb achievements, not in easily available clay, but in imported stones. And there were technological landmarks that we can say is appropriate to run an urban economy. आस्ते आस्ते उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को और डेवलप किया। ठीक है। वो लोग अब क्या करते थे ना, डाई बनाते थे। यू नो व्हाट इज अ डाई? मोल्ड्स, जिसको अपन बोलते हैं ना मोल्ड्स। वो लोग मोल्ड्स बना के सुंदर सुंदर पत्थर बनाते थे, उसमें कलर डालते थे यूजिंग फ्लावर्स, और भी वो लोग सब कुछ यूज करके कलर डालते थे। कलर डाल के वो लोग कलरफुल बनाना चालू किए, एंड इट एक्चुअली टर्न्ड अप और बहुत सुंदर लगने लग गया। ठीक है। तो वो हम लोग का डेवलपमेंट होने लग गया। ठीक है।
And there was technological landmark that we can say is appropriate to run an economy, urban economy. माने अब इस सब पत्थर के कारण, stones के कारण एक सिटी में पैसा भी आने लगा. When you start trading in stones, understood? एक तरह से economy भी flourish होने लगा. The potter's wheel, you know, it is also technological advancement. The potter's wheel. In the long run, the wheel enable a potter's workshop to mass produce dozen of similar pots at a time. अब जब potter wheel आ गया, तो उनका shape में एक stability आ गया. पहले स्टेबिलिटी नहीं था ना. हर जैसे पहले के जमाने में क्या था कि दो तरह के पॉट्स बनते थे, सिमिलर पॉट्स नहीं बनते थे. हर पॉट्स के अंदर डिफरेंस होता था क्योंकि मैनुअली हाथ से बनाना पड़ता था. जब पॉटर व्हील आ गया तो सारे शेप क्या हो गया, वो सिमिलर होने लगे. ठीक है, फिर आप एक ही डिजाइन के बहुत सारे पॉट्स बना सकते हो. समझ में आ रहा है? इस तरह से हमारा ग्रोथ होना चालू हुआ. ओह माय गॉड, लुक एट दिस पिक्चर. कितना गंदा पिक्चर है. कैन यू सी दिस मूवी पिक्चर? इसमें क्या दिख रहा है? के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट. देखो इसको कैसे बांध दिया ना, यहाँ पर इसको यहाँ पे बांधा हुआ है, इसका हाथ यहाँ पीछे बांधा हुआ है, इसको भी यहाँ बांधा हुआ है ना. एंड दीज टू पीपल आर कमिंग. एक तो ये तो यहाँ पर भी है, इफ यू सी क्लियरली. एक ये भी बैठा हुआ है, ये दिख नहीं रहा है ना. देयर इज वन पर्सन हियर, वन पर्सन हियर. ठीक है, वन पर्सन हियर, वन पर्सन हियर. ठीक है, और ये देखो दो आदमी पीछे खड़े हैं, ये लोग को मार रहे हैं ना, इनको मार रहे हैं. ये भी इसको पीट रहा है कि चलो आगे. और ये देखो इसके सामने हाथ फैला रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो. एंड ही इज सपोजिटली द किंग, राइट. हम लोग को ये सील मिला है, माना दिस सील वी हैव एक्चुअली डिस्कवर्ड. ये कितना सारा कहानी बताता है. इमेजिन करो ये सब सील हम लोग को मिल जाता, कितना मजा है ना. अच्छा, बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं चलेगा ये सील है, वो लोग फेंक देगा. क्या फालतू है, क्या है 5000 ईयर बिफोर का सील फेंकने को बाकी है ना. खाली हिस्टोरियंस इसकी कदर करेगा, इजंट इट? यस सर. यू नो लाइक अभी मैं एक जन के घर गया. ठीक है, तो उनके पास से मेरे को ना कोर्ट का डीड मिला. बहुत पुराना कोर्ट का डीड था. ओके, माने अराउंड 150 इयर्स अगो, 150 इयर्स बैक का एक डीड था. And the deed was written in Bengali. ठीक है, everything was in Bengali. It was written. It was not typed, and it was written in Bengali. You won't believe, इतना सुंदर handwriting था, इतना सुंदर handwriting था कि कैलीग्राफी भी फेल है उसके सामने. And you can make it out that it was handwritten. ठीक है, बट पेपर का हालत बहुत खराब था. मैं उसको जेरोक्स कराने गया तो जेरोक्स हुआ नहीं. हो अगर वो जेरोक्स हो जाता तो मैं तुम लोगों को दिखाता. इट्स ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स. और मेरे आई एम फॉन्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स. इतना सुंदर हैंडराइटिंग था, बाप रे बाप, वो लोग कितना सुंदर लिखते थे. तो हिस्ट्री इज सो फैसिनेटिंग. अंडरस्टूड? तो इस सील से हम लोग को कितना सारा चीज मालूम पड़ जा रहा है. चलो ये सारे सील्स आप देख रहे हो यहाँ पर. प्लीज ट्राई टू स्टडी हिस्ट्री फ्रॉम द पीडीएफ. ठीक है, पीडीएफ में आपको बहुत अच्छे पिक्चर मिलेंगे और वो आपको बहुत इंटरेस्ट करेंगे. देखो ये सब कितना इंटरेस्टिंग सील्स है ना. ये तुम लोग के सीबीएसई के बुक में तो पूरा पता नहीं क्या दिख रहा होगा. आई डोंट नो, समझ ही नहीं आ रहा है. I want to expand it further, जिससे और मजा आए देखने में. Let us look at this seal. इस seal को अपन ट्राई करके देखना क्या दिख रहा है इस seal में. What can you see here? ये थोड़ा सा फट गया ना. क्या ये lion है? Lions I guess. These are lions. These are lions. And these are eagles I guess ना. है ना. और ये वाला seal को देखते हैं. What are these? These are reindeers I guess. And these are pigs. ना पिग है कि बफेलो, क्या है? ऑप्शन है कि क्या है? पिग्स है कि क्या है? वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल. जंगली पिग. हाँ जंगली पिग है वो, जंगली पिग है, राइट, एकदम करेक्ट. देखो यहाँ पर भी दिख रहा है हम लोग को. द वे दिस द चेस्ट का क्लोथ पहना हुआ है ना, ही सीम्स लाइक टू बी अ वॉरियर टाइप ऑफ पर्सन ना. कितने सुंदर सुंदर सील थे ना. और सब ये वेज से बनाया हुआ है. आई टोल्ड यू अबाउट द वेज ना. इट इज ऑल मेड बाय द वेजेस. ओह माय गॉड, लुक एट द ब्यूटीफुल थिंग्स दे हैव डन. और उस टाइम लोग के पास कोई वो भी नहीं था, कोई मशीन्स नहीं था ना. तो दे मस्ट हैव डन इट, एक एक करके बनाया होगा लोग ने, है ना. वाओ, दिस पीपल वर रियली टैलेंटेड. जरा रीड करो उसको. द सील एन अर्बन आर्टिफैक्ट. रीड करो. The seal and urban artifact. In India, early stone stills were stamped. In Mesopotamia, until the end of the first millennium BCE, cylindrical stone stills pierced down the center.
around the center were fitted with a stick and Oh. rolled over wet clay so that a continuous picture was created. They were carved by very skilled craftsmen and sometimes carry writing the name of the owner, his god, his official position, etc. तुम A लोग कभी seal रास्ते में could be देखा है, एक worn. आदमी होता है, रास्ते में एक आदमी बैठता है, उसके पास ना बहुत सारे ऐसे स्टोन्स होते हैं और वो उसको इंक में डुबा के तुम लोग को मेहंदी लगा देता है. Have you seen that? A person making a मेहंदी हाँ. on the hands. Have you seen that? नहीं देखा है? हाँ. तुम देखेगा ऐसा एक आदमी होता है, वो बैठा रहता है, उसके पास बहुत सारे ऐसे वुडन के वो रहते हैं, वुडन के डाई रहते हैं, उसके ऊपर ना फ्लावर बना हुआ रहता है. ठीक है, उसके पास इंक भी होता है. अगर आपको मेहंदी लगाना है तो वो फ्लावर को डिप करेगा, जो भी फ्लावर चाहिए आपको, और वो आपके हाथ पे लगा देगा और उसका इम्प्रिंट आ जाएगा. अंडरस्टूड? ये ना वैसे ही बनाया है लोग ने. तुम लोग देखो, ये जो है ना, ये डाई है, ये लोग ने इसको पेपर में डिप किया होगा और इसके ऊपर इसको लगा दिया होगा, तो ये सिमिलर पिक्चर बन गया होगा. ये पिक्चर ना बहुत सिमिलर दिख रहा है. ये नहीं दिख रहा तुमको? ये पिक्चर बहुत सिमिलर है. कैन यू सी दिस? डोंट यू थिंक दिस इज अ एग्जैक्ट कॉपी? ये दोनों, हाँ. ये लोग Yes, sir. ने ये लोग ने इसको इससे बनाया है. ठीक है, ये ऐसा इन लोग के पास क्ले का डाई है, इस पे इन्होंने इसको ऐसे, इसको क्ले को इसको गीला करके टैबलेट को इन्होंने उसके ऊपर इसको ऐसे लगा दिया होगा, तो ये पिक्चर जम गया. फिर सेम आगे लगाया होगा तो सेम पिक्चर बन गया, है ना? these two are same pictures, exactly the same. ये पर भी, ये भी एग्जैक्टली सेम है. देखो ध्यान से, ये भी एग्जैक्टली सेम है, और ये इसका डाई है. ठीक है, ये उसका वो है जिसके ऊपर से इसने इसको रोल किया होगा, तो ये पिक्चर बन गया. दिस वी डू टुडे आल्सो. तुम कर सकते हैं ना. फॉर एग्जांपल, तुम, हम लोग का स्टैम्प क्या होता है? स्टैम्प, व्हाट इज अ स्टैम्प? हम लोग स्टैम्प को लेते हैं, इंक पे डालते हैं और मारते हैं, तो सेम स्टैम्प आता है ना. सो दिस इज आल्सो अ स्टैम्प काइंड ऑफ थिंग. अंडरस्टूड? Okay. Yes, sir. चलो, लाइफ इन द सिटी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे. मैं पढ़ रहा हूँ. रीड. Life in the Life city in the बहुत city. बड़ा है सीजन sir. सीजन रीड, सीजन दीपशिका पढ़ा. कितना पढ़ेगी? नहीं, हम बोले कि लाइफ इन द सिटी बहुत बड़ा है, आज हो नहीं पाएगा. 9 बजे से तो इंग्लिश का क्लास है, अभी 8:50 चलो इतना बज गया, इस 2 पैराग्राफ को मिनट. कंप्लीट करेंगे. लेट्स स्टार्ट द लाइफ इन द सिटी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. जल्दी रीड कर सकते हैं. Life in the city. What we have seen is that a ruling elite has emerged. A small section of society had a major share of the wealth. Nothing makes this fact as clear as the enormous riches buried, with its jewelry, gold vessels, wooden musical instruments inlaid with white shell and lapis lazuli, ceremonial daggers of gold, etc. Buried with some kings and queens at the Ur. But what of the ordinary people? आज भी We क्या हो know रहा है from ऑर्डिनरी the- पीपल का? आज भी क्या हो रहा है? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस विद मुकेश अंबानी एंड रेस्ट ऑफ द पीपल, राइट? उनका मैरिजेस देखो, ऑर्डिनरी पीपल का मैरिज देखो, ह्यूज डिफरेंस है कि नहीं? पहले भी था, है ना? पहले भी वही था जो आज है. तो लाइफ इन द सिटी, रिच विल बी रिचर, पुअर विल बी पुअर. चलो आगे. We We know know that from the legal अरे text. दीपशिका, शट अप यार. लेट हिम रीड. श्रीजन रीड. okay, we know from the legal text, disputes, inheritance matters, etc., that in Mesopotamian society, the nuclear family was the norm. Nuclear family comprises a man, his wife, and children. Was the norm, although a married son and his wife often resided with his parents. The father was the head of the family. We know a little about the procedures of marriage. A declaration was made about the willingness to marry. The bride's parents give their consent to the marriage. Then a gift was given to the groom, given by the groom's people to the bride's, to the राइट्स to the पीपल. bride's people. उल्टा हो रहा है. अच्छा हो रहा आज के है. हाँ. When the चलो wedding took place, gifts were exchanged by both parties, who ate together and made offerings in the temple. When her mother-in-law came to fetch her, the bride was given a share of her inheritance by her father. The father's house, herds, fields, etc. was inherited by the son. ओके, तो अच्छा सिस्टम था. और सबसे बढ़िया सिस्टम था, कोर्ट मैरिज नहीं होता था, फैमिली कोर्ट मैरिज होता था. ठीक है, आपको कोर्ट नहीं जाना, फैमिली वाला लोग आपको एक्सेप्टेंस देता था कि यस, आई लाइक द ग्रूम, आई लाइक द ब्राइड ग्रूम, दोनों शादी कर लो. शादी करके आप लोग क्या नाम है, ब्राइड और वो कर लो दोनों को, और फिर हम लोग क्या नाम है आपका शादी करा देंगे. और लड़का वाला लड़की वालों को पैसा देता था, नॉट द अदर वे राउंड, जो आज हम लोग के होता है. अंडरस्टूड? और इसमें न्यूक्लियर फैमिलीज होती थी.
माने एक बार आपका शादी कर दिया, आप अपना फैमिली लेके अलग चले जाइए, वहां पर जाके सेटल होइए, अपनी फैमिली के लिए काम कीजिए, बट स्टिल योर फादर वाज द हेड. अगर कोई प्रॉब्लम होगा, यू कैन कम टू द फादर एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम हिम एंड फादर इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. ये एक अच्छा सिस्टम था. तो इसमें दोनों का मिक्स था, जॉइंट का भी और न्यूक्लियर का. ठीक है, सब लोग इंडिविजुअली अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, बट फादर वाज आल्सो देयर एज अ गार्जियन. ओके, चलो जल्दी से रीड करेंगे इसको. हाँ. Let us look at Ur, one of the earliest cities to have been excavated. Ur was a town whose ordinary houses were systematically excavated in 1930s. Narrow winding streets indicate that wheel carts could not have reached many of the houses. Sacks of grain and firewood would have arrived in donkey back. Narrow winding streets and the regular shapes of the house plots also indicate an absence of town planning. There were no street drains of the kind we find in contemporary Mohenjo-daro. Drains and clay pipes were instead found in the inner courtyards of the Ur houses, and it was thought that the house roofs sloped inwards and rainwater was. चलो यहीं तक करेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे. ओके यार, हम लोग का 1 घंटा कब पास हो जाता पता ही नहीं चलता. हम लोग का हिस्ट्री क्लास का टाइम पास हो जाता है. विशाल, तुमको तो बड़ा दुखी है कि सर हिस्ट्री में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. तो समझ में आ रहा है? समझ आ है ना, समझ में आ गया सर. दीपशिका, तुम बोर नहीं होती? कितना रीड करेगी तुम? वो भी तो रीड किया था पहले बहुत टाइम. अच्छा, विशाल तो नहीं रीड किया, वो तो नहीं लड़ रहा. चलो बाय बाय. विशाल चिल है एकदम. चिल आदमी बोला, तुम लोग मेहनत करो, आई एम द किंग, तुम लोग POW है, तुम लोग रीड करो, आई विल ओनली लिसन. चलो बाय बाय एवरीबॉडी.